आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर। दोस्तों, अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। एंड दोस्तों, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी नए नए अभी इंजीनियर्स आ रहे हैं या टेक्नीशियन आ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन आ रहे हैं, उनको भी मल्टीमीटर चलाना नहीं आ रहा था। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। यानी मल्टीमीटर ऑब्वियसली चलाना आना ही चाहिए और आप सीख कर ही आएँ अपने डिपार्टमेंट में। क्योंकि दोस्तों, मेनली काम हमारा मल्टीमीटर के ही होता है कि वोल्टेज कैसे चेक करना है, करंट कैसे मेजर करना है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, हमारे जो भी हमारी इंडस्ट्री होती हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से मल्टीमीटर का यूज किया जाता है या किस टाइप का मल्टीमीटर होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा और उसको कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, जो वीडियो है थोड़ी बड़ी हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको एंड तक बने रहना है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपके कोई कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल में हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसके आंसर बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि मल्टीमीटर के बारे में। दोस्तों, कई जगह ऐसे मल्टीमीटर का यूज किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रही है, हमारा सिलेक्टर स्विच है, यहाँ पे ऑफ का इंडिकेशन है, यहाँ पे वोल्टेज का है, यहाँ पे भी वोल्टेज का है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो जगह वोल्टेज का क्या मतलब है, यानी अगर हमारा वोल्टेज के आगे ऐसे साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एसी वोल्टेज है। दोस्तों, अगर वोल्टेज के सामने हमारा ऐसा सिंबल दे रखा है या ऐसे डॉट डॉट है तो इसका मतलब क्या है, डीसी हमारा वोल्टेज है। यानी एसी वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज, दो चीज़ें, दो वोल्टेज होते हैं, एसी वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज। अब इसके बाद दोस्तों होता है हमारा वोल्टेज के बाद हमारा आता है कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर है ये हमारे यूजफुल नहीं है हमारी इंडस्ट्री के लिए। कौन सा मीटर है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, इस मल्टीमीटर में और ये जो साइड में जो मल्टीमीटर है, यानी इस मल्टीमीटर में और इस मल्टीमीटर में काफ़ी डिफरेंस होता है। दोस्तों, ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिकल में आ चुके हैं तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर आप मल्टीमीटर चलाना नहीं जानते हैं तो दोस्तों, आप सबसे पहले इस मल्टीमीटर को चलाना सीखें। वोल्टेज कैसे मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिकल में, या करंट कैसे मेज़र करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे मेज़र करते हैं, निकालते हैं, तो ये सारी हमें चेक करनी होती है। दोस्तों, ये हमारा होता है क्लैंप मीटर, इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर, आपने पढ़ा होगा। इसका ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे इंडस्ट्री में। ये जो क्लैंप मीटर होता है, ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये होता है हमारा ओपन हो जाता है। ये मुंह जो होता है ये क्या है, ओपन हो जाता है। ओपन कैसे होता है दोस्तों, हमें ये वाला जो प्रेस है, ये जो बटन है, इसको प्रेस करनी होती है। जब भी इसको अंदर प्रेस करेंगे तो इसका मुंह जो है ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, सपोज दैट हमारे पास 3 वायर हैं, 1 2 एंड 3। अब ये तीनों वायर में से हमें बीच वाली वायर का करंट मेजर करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, अंदर फंसा देंगे, इसके अंदर इसको ओपन करेंगे। तो ये वायर को फिर बंद कर देंगे, ओपन करके क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये वायर जो थी हमारी अंदर थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस सेलेक्टर स्विच को क्या करेंगे, हम यहाँ पे करंट पे सेट कर देंगे। जितने भी हमारे करंट की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से सेलेक्ट कर देंगे। अब करंट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो अब हमारे यहाँ पे डिस्प्ले में शो करने लग जाएगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 63 एम्पियर। जितने भी इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो उतना हमारे एम्प्स बता देगा। अब सपोज दैट हमें वोल्टेज चेक करना है, तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 टर्मिनल है दोस्तों। पहला टर्मिनल हमारा ये है कि वोल्टेज का है और रेजिस्टेंस का है, दूसरा है कॉमन का है, तीसरा है हमारा एक्सटर्नल का। अब दोस्तों क्या है, ये जो वोल्टेज दे रखा है रेड इंडिकेशन का है, रेड यानी जो रेड वायर है ये इसमें आ जाएगी। और ये कॉमन हमेशा ब्लैक वाली वायर होती है, यानी ब्लैक वाली जो वायर है हमेशा कॉमन में आएगी और रेड वाली जो वायर है वो हमेशा इसमें आएगी। तो ये कनेक्शन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अब सपोज दैट हमें वोल्टेज मेजर करना है किसी भी चीज़ का। सपोज दैट हमारे घर में सॉकेट होता है, 3 पिन सॉकेट।
तो ये हो गया। अब इसमें फेज आ रहा है, इसमें न्यूट्रल आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, रेड वाली जो है फेज में आ जाएगा और ब्लैक वाली क्या है हमारा न्यूट्रल में आ जाएगा। अब इस सिलेक्टर स्विच को हम क्या करेंगे, वोल्टेज में ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। वोल्टेज में सिलेक्ट कर देंगे तो जब भी हम प्रोब को पहले इसमें रखेंगे, फिर दूसरी प्रोब को जैसे इसमें रखेंगे, तो हमारा वोल्टेज जो है हमारा शो होने लग जाएगा इस डिस्प्ले में कि 230 वोल्टेज आ गया या 220 वोल्टेज आ गया। तो ऐसे हम वोल्टेज को चेक करते हैं दोस्तों। करंट मेजर करने मैंने आपको बता दिया, क्लैंप मीटर से ऐसे चेक करते हैं आपको हमेशा। अब सपोज दैट दोस्तों हमारी यहाँ पे 62 यानी 62 एम्पियर हमारा करंट यहाँ पे आ रहा है। अब हमें इसको कई देर तक रोक के रखना है, तो यहाँ पे एक स्विच होता है, यहाँ पे बटन होता है, यहाँ पे होल्ड का दिया हुआ है, देखो दोस्तों ये होल्ड का है। तो इसको जैसे ही प्रेस कर दोगे, जो आपकी वैल्यू आई है करंट की यहाँ पे, तो वो क्या है होल्ड हो जाएगी, ताकि आपको भूले ना। ताकि तो ये इतने बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं मल्टीमीटर। 3-4 दिन अगर आप यूज करते हैं इसका, तो ऑब्वियसली आप सीख जाएंगे। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी भी ऐसे ही चेक किया जाता है दोस्तों। इसी दो वायर को, सपोज दैट हमारी यहाँ पे 2 टर्मिनल के यानी सिंगल पोल की एमसीबी है। अब क्या करेंगे, इससे कनेक्टेड होती है हमारी एमसीबी। तो अगर कनेक्टेड है यानी सप्लाई पहुंच रही है, तो क्या करेगा, ये जो कंटिन्यूटी है इसमें बीप की आवाज़ आएगी। अगर बीप की आवाज़ आ रही है टू, तो ऐसे मतलब हमारा ये चीज़ जो हमारे डिवाइस है ये क्या है, एकदम सही है। यानी एक प्रोब इसमें, एक वायर इसमें लगाया, एक वायर इसमें लगाया, तो ये ऑब्वियसली चश्मा बन गया। लेकिन बीप की अगर आवाज़ आ रही है किसी भी डिवाइस को, अगर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है। अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही तो वो हमारी गलत है, यानी खराब हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। एंड दोस्तों अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं इलेक्ट्रिकल के, तो उनको जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड दोस्तों सबसे पहले आपको सेफ्टी के बारे में काफ़ी ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल के। जब भी इलेक्ट्रिकल के काम करें तो ग्लव्स पहन के रखें, और जो भी शूज़ हैं, शूज़ तो आपको मैंडेटरी हैं, शूज़ जरूर पहन के रखें। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आपको कुछ नहीं मानना, लेकिन ग्लव्स और सेफ्टी शूज़ और हेलमेट ये पहन के ही रखना है, ताकि आप बच सकें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपका डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।